आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज। ये कि ऐसा देश जिसने 1994 में दुनिया का सबसे भयावह त्रासदियों में से एक का सामना किया, आज वही देश अफ्रीका का सबसे बड़ा, सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल। एक ऐसा देश जहां सड़कें बेहद साफ हैं, जहां तकनीक तेजी से आगे बढ़ रही है, जहां दुनिया देश भर के निवेशक निवेश करने के लिए उत्साहित है और जिसे आज अफ्रीका मिरेकल भी कहा जाता है। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या? कभी संघर्षों से घिरा यह छोटा सा आज पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनी। और भारत के लिए रवांडा इतना महत्वपूर्ण क्यों होता जा रहा है? अगर आप भविष्य में ईस्ट अफ्रीका मार्केट में अपना व्यापार, निवेश या किसी भी तरह का विस्तार करना चाहते हैं, तो आप रवांडा को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि आज रवांडा सिर्फ एक देश नहीं है, बल्कि मार्केट का एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार बन चुका है। इसलिए आज इस वीडियो में हम रवांडा को विस्तार से समझेंगे। हम जानेंगे रवांडा की राजधानी और उसकी खासियत, रवांडा का भूगोल, उसका प्राकृतिक संसाधन, उसकी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, भारत रवांडा संबंध और आखिर क्यों पूरी दुनिया की नजर आज रवांडा पर टिकी हुई है। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, आज भारत में रवांडा की उच्चायुक्त जैकलिन मुकांगिरा भारत और रवांडा के संबंधों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। शिक्षा, व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत बनाने के लिए उनका योगदान दोनों देशों की साझेदारी को लगातार एक नई दिशा प्रदान कर रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं रवांडा के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे रवांडा की राजधानी और इस देश की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों। अफ्रीका के मध्य पूर्वी हिस्से में स्थित रवांडा क्षेत्रफल के हिसाब से एक छोटा लेकिन बेहद प्रभावशाली देश है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 26,000 वर्ग किलोमीटर है और आबादी लगभग 1.5 करोड़ के आसपास। रवांडा की राजधानी किगाली है, जिसे अफ्रीका का सबसे साफ, सुरक्षित और व्यवस्थित शहरों में गिना जाता है। यह देश युगांडा, तंजानिया और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से घिरा हुआ है। हालांकि रवांडा का समुद्र से कोई सीधा संपर्क नहीं है, लेकिन अपनी रणनीति, स्थिति और बेहतर कनेक्टिविटी के कारण यह पूरे पूर्वी अफ्रीका के व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनता जा रहा है। अब जानते हैं कि रवांडा को लैंड ऑफ 1,000 हिल्स क्यों कहा जाता है। रवांडा में जहां तक नजर जाती है वहां हरी भरी पहाड़ियां, खूबसूरत घाटियां और मनमोहक प्राकृतिक दृश्य दिखाई देते हैं। इसी कारण इसे लैंड ऑफ 1,000 हिल्स भी कहा जाता है। लाखों पर्यटक यहाँ दुर्लभ माउंटेन गोरिल्लास को देखने आते हैं। इसके अलावा ज्वालामुखी, विशाल झीलें, नेशनल पार्क और समुद्री जीव जैव विविधता इसे अफ्रीका की सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में शामिल करती है। लेकिन रवांडा केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध नहीं है। यह एक ऐसा देश है जिसने प्राकृतिक संरक्षण और आधुनिक विकास के बीच बेहतरीन संतुलन स्थापित किया। अब बात करते हैं रवांडा की अर्थव्यवस्था, प्राकृतिक संसाधनों और उसकी बढ़ती हुई ताकत। रवांडा का अधिकांश भाग पहाड़ी है और यहाँ की आयु कृषि के लिए बेहद अनुकूल मानी जाती है। आज भी कृषि यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़। कॉफी और चाय रवांडा का सबसे बड़ा निर्यात उत्पादों में शामिल। इसके अलावा टिंग, टंगस्टन, टैंटलम और सोने जैसी खनिज देश की अर्थव्यवस्था को मुक्ति प्रदान करती है। लेकिन रवांडा ने केवल प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहने के बजाय तकनीकी, डिजिटल सेवाओं, स्वास्थ्य, पर्यटन और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बड़े पैमाने पर निवेश किया है। किगाली को अफ्रीका के उभरते हुए देश के रूप में भी देखा जाता है। दवाइयों की ड्रोन के माध्यम से डिलीवरी हो या फिर डिजिटल गवर्नेंस, रवांडा ने ऐसे कई प्रयोग किए हैं जो आज पूरी दुनिया के लिए उदाहरण बन चुके हैं। अब बात करते हैं भारत रवांडा संबंधों। पिछले कुछ वर्षों से भारत और रवांडा के रिश्ते लगातार मजबूत हुए। भारत ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, डिजिटल विकास और इमारत
और क्षमता निर्माण जैसे कई क्षेत्रों में रवांडा का सहयोग किया है। दोनों देशों के बीच व्यापार भी लगातार बढ़ रहा है। भारतीय कंपनियां ऑटोमोबाइल, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि उपकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में शास्त्रीय रूप से कार्य कर रही है। भारत के विकास सहायता प्राधिकरण, शिक्षण कार्यक्रम और तकनीकी सहयोग से दोनों देशों की साझेदारी को एक नई ऊंचाइयां दी है। रवांडा भारत को एक भरोसेमंद विकास साझेदार बनाता है, जबकि भारत रवांडा को पूर्वी अफ्रीका से अपना एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सहयोगी मानता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आखिर दुनिया भर के निवेशक रवांडा की ओर क्यों आकर्षित हो रहे हैं? दरअसल रवांडा आज पूरे ईस्ट अफ्रीकन मार्केट का एक मजबूत प्रवेश द्वार बन चुका है। यदि कोई कंपनी पूर्वी अफ्रीका के काल बाजार में प्रवेश करना चाहती है, तो रवांडा उसके लिए सबसे बेहतर विकल्पों में से एक माना जाता है। ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी का सदस्य होने के कारण यहाँ निवेश करने के लिए कंपनियों को करोड़ों उपभोक्ताओं तक पहुंचने का अवसर मिलता है। रवांडा सरकार विदेशी निवेशकों को लगातार प्रोत्साहित करती है और व्यापार शुरू करने की प्रक्रिया अपेक्षाकृत आसान है। बेहतर प्रशासन, पारदर्शी नीतियां और भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण में दुनिया भर के निवेशकों का विश्वास जीता है। सूचना प्रौद्योगिकी, फिनटेक, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, ग्रीन एनर्जी, पर्यटन, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और हेल्थ केयर जैसे क्षेत्रों में तेजी से नए अवसर विकसित हो रहे हैं। यही कारण है कि दुनिया की कई बड़ी कंपनियां आज अफ्रीका में अपने विस्तार के लिए रवांडा को प्राथमिकता दे रही है। दोस्तों, रवांडा की कहानी केवल एक देश की कहानी नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है, यदि किसी देश में दूरदर्शी नेतृत्व, स्पष्ट नीतियां और विकास की मजबूत इच्छा शक्ति हो, तो सीमित संसाधनों के बावजूद असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। आज रवांडा पूरी दुनिया के सामने विकास, सुशासन और आधुनिक सोच का एक सफल उदाहरण बनकर उभरा है। भारत और रवांडा की मजबूत साझेदारी आने वाले वर्षों में व्यापार, निवेश, तकनीकी और विकास के एक नए अध्याय लिख सकते हैं। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में एक और रोचक और ज्ञानवर्धक विषय के साथ। धन्यवाद।